सेंसिफाई केयर में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य डेटा को समझने में आपका भरोसेमंद साथी। हम जानते हैं कि लैब टेस्ट के परिणाम ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और यहाँ तक कि डरावने भी हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल मेडिकल टेस्ट्स को आसान भाषा में समझाना, ताकि आप अपने परिणामों का पूरा मतलब समझ सके और अपने स्वास्थ्य पर पूरा कंट्रोल रख सके। अगर आपके पास एचआईवी जांच या किसी भी दूसरे लैब टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह, डायग्नोसिस या इलाज का विकल्प ना समझें। अगर आपको ज़रा भी शक है कि आप वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है कि आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सिर्फ वही आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही देखभाल और सलाह दे सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी खास HIV लैब टेस्ट गाइड सीरीज़ का भाग 1 है। इस सीरीज़ में हम HIV टेस्टिंग से जुड़ी हर ज़रूरी बात को आसान स्टेप्स में समझा रहे हैं। और आज इस पहले वीडियो में हम उस सवाल का जवाब देंगे जो शायद बहुत से लोग जानना चाहते हैं। वो सवाल है, असुरक्षित यौन संबंध के बाद मैं कितनी जल्दी HIV की जांच करा सकता हूँ? हम जानते हैं कि यह सवाल मन में बहुत तनाव और चिंता पैदा कर सकता है। तो चलिए आज इस पर पूरी तरह से स्पष्टता लाते हैं और सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, ये समझना बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी भी संभावित एक्सपोजर के बाद मन में घबराहट होती है और हम चाहते हैं कि जवाब तुरंत मिल जाए। लेकिन HIV टेस्टिंग के मामले में आप अगले ही दिन जाकर टेस्ट नहीं करवा सकते। ऐसा क्यों? इसका जवाब है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में, जिसे विंडो पीरियड कहते हैं। ये वो समय है जो वायरस के शरीर में आने और टेस्ट के उसे पकड़ पाने के बीच लगता है। और अगर आप इस विंडो पीरियड का ध्यान नहीं रखते तो एक बहुत बड़ा खतरा होता है, और वो है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट का। इसका मतलब ये है कि टेस्ट कहेगा कि सब ठीक है, जबकि असल में वायरस शरीर में मौजूद हो सकता है। सोचिए, ये कितनी खतरनाक झूठी तसल्ली हो सकती है। इसीलिए सही समय पर टेस्ट कराना सबसे ज़रूरी है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? देखिए, इसका समाधान 2 हिस्सों में है। एक, सही टेस्ट चुनना, और दूसरा, सही टाइमलाइन को फॉलो करना। चलिए पहले बात करते हैं उस टेस्ट की जिसे आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। आज के समय में सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद HIV की जांच के लिए सबसे भरोसेमंद टेस्ट है 4th जनरेशन एंटीजन/एंटीबॉडी टेस्ट। जब भी आप डॉक्टर से बात करें तो इसी टेस्ट के बारे में पूछें। अब सवाल यह है कि ये टेस्ट इतना खास क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक जासूस की तरह 2 अलग-अलग सुरागों को ढूंढता है। पहला है P24 एंटीजन, जो खुद वायरस का एक प्रोटीन है और इन्फेक्शन के बाद बहुत जल्दी दिखने लगता है। और दूसरा है एंटीबॉडीज, जो हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए बनाता है। इन दोनों को एक साथ ढूंढने की वजह से ये टेस्ट पुराने टेस्ट के मुकाबले बहुत जल्दी और सटीक नतीजे दे पाता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा टेस्ट करवाना है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी टाइमलाइन की। आपको ये टेस्ट कब करवाना चाहिए जिससे आपको पूरा यकीन हो सके? चलिए इस टाइमलाइन को 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप है 18 दिन। ज़्यादातर लोगों में ये 4th जनरेशन टेस्ट 18 दिन के बाद वायरस का पता लगा सकता है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है 45 दिन। अगर 45 दिन पर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप 99% तक श्योर हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। और तीसरा और फाइनल स्टेप है 90 दिन। 90 दिन पर मिला नेगेटिव रिजल्ट पूरी तरह से निर्णायक यानी 100% कंफर्म माना जाता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है, अगर 3 महीने यानी 90 दिन पर आपका रिजल्ट नेगेटिव है और इस पूरे समय में आपका कोई और नया एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको HIV नहीं है। ये वो निर्णायक जानकारी है जो मन को पूरी शांति देती है। लेकिन क्या हो अगर एक्सपोजर अभी-अभी हुआ हो, मतलब कुछ घंटे या 1-2 दिन पहले? ऐसी स्थिति में टेस्टिंग का इंतजार करने से भी पहले एक और बहुत ज़रूरी इमरजेंसी उपाय है जिसके बारे में आपको तुरंत सोचना चाहिए। इस उपाय का नाम है PEP, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये दवाओं का एक कोर्स है जो इन्फेक्शन को शरीर में अपनी पकड़ बनाने से रोक सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। PEP को एक्सपोजर के 72 घंटों के अंदर अंदर शुरू करना होता है। हर 1 घंटा कीमती है।
तो अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपोजर हाई रिस्क था और 72 घंटे अभी नहीं बीते हैं, तो एक पल भी इंतजार ना करें। सीधे किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाएं। वहां डॉक्टर सबसे पहले एक बेसलाइन टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि आपको पहले से इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर जरूरत महसूस हुई तो वो तुरंत 28 दिनों का दवा का कोर्स शुरू कर देंगे। तो चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को फटाफट दोहराते हैं। नंबर 1, हमेशा 4th जनरेशन टेस्ट के लिए पूछें। नंबर 2, 45 दिन पर नेगेटिव रिजल्ट लगभग 99% तक पक्का होता है। नंबर 3, 90 दिन पर मिला नेगेटिव रिजल्ट पूरी तरह से निर्णायक है। और नंबर 4, अगर एक्सपोजर बहुत हाल ही में हुआ है तो आपकी पहली प्राथमिकता पीईपी के बारे में डॉक्टर से बात करना होनी चाहिए। तो ये थी यौन संपर्क के बाद एचआईवी टेस्टिंग से जुड़ी पूरी गाइड। हमारी सीरीज के भाग 2 में हम दूसरे हाई रिस्क हालातों पर फोकस करेंगे, जैसे कि नीडल स्टिक इंजरी, और जानेंगे कि ऐसे गैर यौन एक्सपोजर के लिए टेस्टिंग कैसे अलग होती है। इस जरूरी सीरीज के बाकी हिस्सों को देखना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई तो प्लीज लाइक बटन दबाएं। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान जानकारी के लिए सेंसिफाई केयर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। सेंसिफाई केयर चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे भाग 2 में मिलेंगे।